बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, आवाम के मसाइल की अगर बात की जाए तो एक लंबी फ़हरिस्त है जो ना ख़त्म होने का नाम लेती है। आवाम को साफ़ पानी पीने से लेकर बिजली के बहरान तक हर चीज़ को फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन इंसान ज़ाती तौर पर अगर देखा जाए नाज़रीन, तो अपनी ज़ात के ऊपर कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली किसी भी तकलीफ़ के लिए वो तड़प जाता है। अल्लाह ने शायद सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो रखी है, दौलत, ज़मीन, औरत में सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत देखी जाए तो अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत वालिदैन के दिल में रखी है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला तालीम का है। जो वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तालीम अगर कहा जाए तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है और उन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बेहतर और अच्छे तालीमी निज़ाम को लेके आएँ और इन बच्चों को बेहतर तालीमी निज़ाम दें। लेकिन पाकिस्तान में शायद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात की जाए या प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो कुछ अर्सा कबल तक शायद गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा होता था वो CSS का एग्ज़ाम भी पास करता था और बड़े ओहदों के ऊपर या सरकारी ओहदों के ऊपर या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर बात की जाए तो वो सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा जो है वो बैठा करता था और काम किया करता था, नौकरी मिलती थी उनको। लेकिन बाज़ दफ़ा अब हमने देखा है कि अब प्राइवेट स्कूल की मौजूदगी में गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि शायद शर्मिंदगी का बायस होता है वालिदैन के लिए अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने पे। कुछ अर्सा कबल अगर हम देखें तालीमी मेयार गवर्नमेंट स्कूल का प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में बहुत बेहतर होता था। कुछ अगर 20 साल पीछे अगर चले जाए तो चंद 100 के हवाले से अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ सकता था। आज लाखों रुपए की फ़ीस दी जाती है और तालीमी मेयार जो है वो आवाम के सामने है। वालिदैन हमेशा नज़र आते हैं, कभी 26% इजाफा फ़ीस में कर दिया जाता है, कभी फ़ीसों की मद में 15% इजाफा कर दिया जाता है, कभी 50% कर दिया जाता है और फिर एक ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला है स्कूल्स के अंदर हमने ये देखा, कभी वाइट डे मनाया जा रहा है, कभी कल्चरल डे मनाया जा रहा है, कभी कुछ और डे मनाया जा रहा है। ये डेज़ की हवाले से वालिदैन के ऊपर बजट और बोझ डाला जाता है और बच्चा अगर उन चीज़ों को ना पूरा करे तो भी बच्चा जो है बाकी लोग बच्चों के साथ जो है बड़ा एहसासी कमतरी महसूस करता है। तो वालिदैन मरे ना करे के मुतरादिफ वो ज़रूरी तौर पर अपने आप को बेचें, अपना ज़मीर बेचें, माज़रत के साथ वो अपना जेवर बेचें, वो बच्चों की इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है। 2 माह की फ़ीस इकट्ठी ली जाती है, वो भले जनवरी फरवरी के अंदर हो या जून जुलाई में छुट्टियों के हवाले से बात हो। स्कूल वैन्स के हवाले से अगर हम देखें तो वो भी फ़ीस जो घर में बच्चा स्कूल छुट्टियों के दिनों में गुजार रहा होता है वो स्कूल वैन्स वाले भी जो हैं वालिदैन के ऊपर वो बकरा बली का समझते हुए उन पर छुरी चलाते हैं और वो स्कूल वैन्स वाले भी घर में रहने के बावजूद भी बच्चों के वो 2-2 माह की फ़ीसेस ली जाती हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब बच्चे का एडमिशन किया जाता है तो सबसे बड़ी वालिदैन को जो रुकावट होती है वो लाखों रुपए का एडमिशन या डोनेशन फ़ीस के तौर पर दी जाती है। वो डोनेशन फ़ीस की ज़रूरत पेश आती है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे और बात करेंगे क्या हकीकतन पाकिस्तान के गरीब आवाम जो हैं इतने मसाइल में जो घिरे हुए हैं, क्या उनको ये बुनियादी ज़रूरत नहीं फ़राहम करनी चाहिए कि वो अपनी औलाद को सबसे बुनियादी और ज़रूरी और अहम चीज़ तालीम की सूरत में दे सकें। क्या पाकिस्तान में आने वाले कुछ अरसे में हकीकतन सिर्फ अमीर के बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे या गरीब के बच्चे भी उन स्कूल्स में जा सकते हैं जहाँ पर अमीर के बच्चों के अलावा गरीब या मुतवस्सित तबके के वालिदैन जो हैं सिर्फ ख्वाब है उनके लिए अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में पढ़ाना। क्या ये स्कूल्स या तालीम देने के हवाले से जो बहुत मोतबर और खिदमत खल्क़ के हवाले से जाना जाता है, ये एक कारोबार बन गया है, ये कारोबार अब मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या हकीकतन इन वालिदैन का कोई पुरसाने हाल है या नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हैदर अली साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रिंसिपल साहब को भी बुलवाया नाजरीन हमने ताकि ये जान सकें कि प्रिंसिपल साहब का क्या अमल दखल होता है और वो हकीकतन क्या वो पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से या डोनेशन लेने के हवाले से वो क्या आवाम के जो वालिदैन के हवाले से जो उनके दर्द या तकलीफ़ हैं उनको भी समझते हैं कि नहीं। परवेज़ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं पाकिस्तान फाउंडेशन स्कूल के और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी मिस फरवा साहिबा, एक वालदा हैं
बच्चों के हवाले से उनसे जानेंगे कि आवाम के मसाइल के लिए बेसिक जो तालीम का मसला है उनकी क्या तकलीफ़ है या उनकी क्या सोच है तालीम के हवाले से। क्या प्राइवेट स्कूल वाले वाकई खाल उतारने की एक ऐसी जो जगह बन गई है जहाँ पे वालिदैन जो हैं वो हर महीने अपने तमाम चीज़ों को बेच कर और तमाम चीज़ों को पुश्त पनाही पे रख के, और इन वालिदैन जो हैं इनको पैसे देना ज़रूरी होता है। इनके साथ साथ हमारी टेलीफोन लाइंस आज बेसिक जो मसला है वो इतना अहम है नाजरीन कि आपकी राय जो है वो बहुत हमारे लिए मायने रखती है, बहुत अहमियत रखती है। तो आप लोग जो हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो तमाम आते रहेंगे स्क्रीन पे। तो आप हमें गाय बगाए जो है वो अपना जो तासुर है, जो आपके व्यूज़ हैं वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बट साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फरवा साहिबा भी आ चुकी हैं, लेकिन आपसे सबसे पहले आगाज़ करते हैं। आपने यकीनन तालीम हासिल की, मैंने भी हासिल की। मैंने तो शायद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और आज यहाँ पे बैठा हूँ। आपने भी यकीनन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होगा। हम जब पढ़ते थे स्कूल में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 90s की बात बता रहा हूँ, चंद 100 में जो फ़ीस दे के हम पढ़ लेते थे। आज मेरे भाई के बेटे पढ़ रहे हैं और वो लाखों रुपए की फ़ीस देते हैं महीने की, और उसके बावजूद जो तालीमी सिस्टम है और वो हर महीने परेशान हुए होते हैं कि यार ये फीसिस का जो वबाल हमारे सर पे, इसको कैसे कम किया जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये जो लिखा है सामने, कारोबारी माफिया, ये बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट चुना है। ये मैंने ही कहना था कि ये एक्चुअली ये माफिया है और बहुत बड़ा कारोबारी माफिया है, जैसे पाकिस्तान में और माफिया हैं। आपने सवाल किया कि मैंने भी तालीम हासिल की है। मैं समझता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, जहाँ पे उस ज़माने में 2 आने फ़ीस थी और टाट के ऊपर बैठते थे, बाहर टाट के ऊपर, लिटरली मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड लगा होता था सामने और टीचर खड़ा होकर क्लास को पढ़ाता था। तो हमने तो वहाँ से तालीम हासिल की है। जब मैट्रिक में आए तो 8 आने फ़ीस थी, जब मैं कॉलेज में गया तो 12 रुपये फ़ीस थी, जब यूनिवर्सिटी में गया तो 15.5 रुपये फ़ीस थी। आपकी इतला के लिए, छोटी क्लास में जाने के लिए पेरेंट्स तो साथ जाते थे। अभी बच्चा पैदा ही नहीं होता। अच्छा, पैदा भी नहीं हुआ? नहीं होता। अच्छा, मतलब कि चांस है कि बच्चा पैदा होने वाला है, उसका नाम लिखाना पड़ता है जाके, उसका नाम लिखाना पड़ता है वहाँ जाके। अच्छा, नाम लिखा दिया आपने, फिर वो जो एज लिमिट है 3 साल है, किसी की 4 साल है, उस हिसाब से नर्सरी में, केजी में आप जाके उनको एडमिट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा इम्तिहान होता है पेरेंट्स के लिए, बच्चे को एडमिशन कराना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, वो लाइनें। अच्छा। बाहर धक्के खाते हैं पेरेंट्स, जाके खड़े होते हैं, अंदर एयर कंडीशन कमरा है, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक महफिल सजाई हुई है, 1-2 रखे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म तो पैसों से मिलता है, बहुत पैसे देने पड़ते हैं। इंटरव्यू की डेट होती है, आप ज़रा लेट हो जाएं तो आपको अंदर कोई नहीं आने देगा। और सवाल ये पैदा होता है, ये क्या निज़ाम है, ये क्या सिस्टम है, कोई चेक बैलेंस भी है कि नहीं है। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो तो एक किस्म का अपना पेट काट के ना, उनके पास तो मजबूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। उनकी बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है, ज़ाती हैसियत आप खोलें, आप पे भी कुछ चीजें जिम्मेदारी आए, मेरी जात इनके पास एक ही जवाब होता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए स्कूलों ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनके के लिए कोई बुराई नहीं है बिजनेस करना। मेरे ख्याल में कसाई की दुकान खोले ना, कोई स्कूल क्यों खोले? नहीं, कोई बुराई नहीं है बिजनेस करना कि आप स्कूल खोलें, लेकिन एक को रैशनल होना चाहिए। बट साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम जो है फुल तपी हुई है, उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है हैदर साहब, मेरे ख्याल में ये 2 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ कराची से। जी देखिए जी, मुझे इस इशू पे ये बात करनी है कि ये जो मतलब पेरेंट्स तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक लिमिट तक पहुंच चुके हैं ना इस पे, कि हर साल जो है ये फीसें बढ़ा देते हैं। एनुअल फंड अलग, स्कूल मैगजीन अलग, पीटी यूनिफॉर्म्स के अलग। मतलब देखिए कोई लिमिट होती है ना, और फीसें तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। कभी सिक्योरिटी का रीजन दे देते हैं, कभी कहते हैं जी कुछ, कभी कुछ। मतलब अनलिमिटेड इनकी डिमांड्स हैं कि आप मतलब कहाँ से करें। और ऊपर से एक ये होता है कि जी बाय मंथली, मतलब 30,000, 50,000, 40,000 का चालान आपको हर 1 महीने के बाद आपके हाथ में होता है। मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है। मंथली बेसिस पे भी नहीं करते आपको फैसिलिटेट के। अच्छा, चले वही मंथली बेसिस पे ही करते हैं। अच्छा, आप नहीं समझते, बजट भी नहीं बना सकते। अच्छा, आप नहीं समझते कि जब तक पाकिस्तान की आवाम खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे
तो ये तो मनमानी और मर्जियां चलती रहेंगी। 100% इजाफा भी अब आने वाले दिनों में होगा। फिर शायद होगी कि जो वालिदैन अपने पूरे मंथ की इनकम कमाते हैं या सैलरीज हैं वो बच्चे की उसके ऊपर दे दें और वो तनख्वाह के तौर पर ही उधर जाया करेगी। तो आप लोग जब तक नहीं उठेंगे, पाकिस्तान की आवाम नहीं उठेगी। हम आपके सामने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले लाहौर में शायद लोग उठे भी थे, उन्होंने एहतजाज भी किया, बहुत शोर भी मचाया, लेकिन क्या हो गया? कुछ भी नहीं होता। एहतजाज होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर ये इसको तो छोड़ते हैं आप। उसके बाद ये होती है, अब पेट्रोल देखें, पेट्रोल कम हो रहा है तो ओवरऑल हर चीज कम होनी चाहिए, वो उल्टा बढ़ाई जा रहे हैं। और फिर ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो तो बगैर किसी रीजन के, अभी पेट्रोल कम हुआ है तो हर साल फीस तो बढ़ती है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन तो 500 रुपया 1000 रुपया जरूर बढ़ा देते हैं बगैर वजह के, जबकि पेट्रोल कम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, कोई ना स्कूल वाले इनको पूछ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में एक वालदा और बैठी हुई हमारे साथ, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। पहले फरवा साहिबा को ऐड कर लेते, फिर आपसे जानते हैं। अली साहब, मेरे ख्याल में आप लिखते बहुत जा रहे हैं इन जवाब के तौर पर, तो आपसे भी जानेंगे। फरवा साहिबा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप क्या समझते हैं, हमारे लाइव कॉलर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, वालिदैन को हकीकतन मसला है या इन्होंने अहमी मसला बनाया हुआ है? अगर वो बिजली के बिल्स नहीं देंगे, अगर वो फीसिस के जो पैसे आते हैं उससे तनख्वाहें नहीं देंगे टीचर्स के, वो जो रेंट किया जाता है बिल्डिंग्स का वो नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा सिस्टम? हर स्कूल फीस बढ़ाई हुई है, ठीक है ना। हर माँ बाप चाहता है हम अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें, ठीक है। एक नॉर्मल जो होगा बंदा, उसकी सैलरी नॉर्मल होगी, अब वो अच्छे स्कूल में तो वो नहीं डाल सकता। इसे हर स्कूल को चाहिए नॉर्मल फीस रखे ताकि हर माँ बाप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। नहीं, वो उनकी कैटेगरीज रखिए ना। अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अब मैं आगा खान में, माजरत के साथ मुझे यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए, आगा खान में इलाज नहीं करना चाहता तो करवा सकता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं जिना अस्पताल जाऊँगा। तो आप ये कह रही हैं कि तालीमी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सब बराबरी पे आए। जी, अब मेरे ख्याल में इनका, मेरे एक माजरत के साथ, पाकिस्तान की आवाम वाकई बहुत तपी हुई है, वो वाकई भी फिर फ़ोन कर रहे हैं। पहले उनको ले लेते हैं, फिर आपका जवाब लेते हैं। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम भाई, वाकई आपने सही कहा। मैं पाकिस्तान का अवाम हूँ, मुहिब वतन हूँ। नाम मेरा इम्तियाज हुसैन है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आपने एक ऐसा चीज को जो है ना हाईलाइट किया है, खुदा की कसम, हम लोग इखलाकी तौर पे, इंसानी तौर पे हम इतने पस्ती में चले गए हैं, इतनी गंदगी में चले गए। हर वो काम जिससे कि हम इंसान के बच्चे बनते, हमने उसको धंधा बना लिया। आप यकीन करें, कब्रिस्तान हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर वो काम कहाँ हम पहुंच गए हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, आप उन अंग्रेजों को देखें, ईसाइयों को, उनके मुल्क के अंदर जनाब जहाँ बादशाह का बच्चा पढ़ेगा वहाँ फकीर का बच्चा ही पढ़ेगा। हमारी बहुत जरूरत है इस्लाह की। हुक्मरानों को तो मजे लगे हुए हैं जैसे कि परवरदिगार से कभी उन्हें मिलना ही नहीं है। बहुत हालात खराब है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अली साहब, आपसे इब्तदा करते हैं। पूरे पाकिस्तान की आवाम सुन रहे हैं, यहाँ पे एक खातून हमारे साथ बैठी हुई है, वालदा हैं, इनकी भी आपने कहा, उन्होंने कहा वो ख्वाब है हमारे लिए कि हमारा बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ सके जहाँ पे अमीरों का बच्चा पढ़ता है। देखिए राज साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम के इब्तदा में आपने और भट्ट साहब ने जो है काफ़ी ज़्यादा फायर हमारी तरफ खोल दिए हैं। तो हमें, जैसा कि भट्ट साहब की बात से ही मैं इस्तेफ़ादा करूँगा कि रैशनलाइजेशन की बात करनी चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल जो है, जब हम इसको किसी नामुनासिब लफ्ज़ से जो है वो ज़िक्र करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत, पहले नंबर पर तो क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इतनी बड़ी तादाद में, स्टेट की ज़िम्मेदारी थी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कानून आपके सूबे सिंध में मंजूर हो चुका हुआ है 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन 16 साल की उम्र तक ये हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमत की अब ज़िम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दे। प्राइवेट स्कूल्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मैं समझता हूँ कि एक माकूल फ़ीस में और बेहतरीन तालीम देने की बच्चों को कोशिश कर रहे हैं। और उन स्कूलों से, चले मैं नहीं कहता अली साहब, माजरत कता कलामी के लिए दिल पे हाथ रख के बोलें, या आप हकीकतन ये कह रहे हैं कि कम पैसों में बेहतर तालीम देने के हवाले से जो बात की जा रही है इसमें सदाकत है? बिल्कुल सदाकत है। अच्छा। आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं बेसिकली वो एलीट स्कूल्स का या एलिटिसिज्म है एजुकेशन में। हमेशा अब जो ब्रांडिंग का या जो मटीरियलिज़म आया है, वालिदैन की नज़रें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल्स पर मरकूज़ होकर रह गई हैं,
और मारूफ ऐसे कर स्कूल दिया ना। आप माजरत के, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, या बच्चा, बेटा बेटी जो भी है, वो कहाँ पढ़ते हैं? बहुत नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता है। नॉर्मल से नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जी। सर, आप क्यों नहीं करवाते गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन? मेरी गुजारिश करने ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो आप एलीट क्लास के हवाले से वो स्कूल से कह रहे हैं, आप खुद उस पे मुतमईन नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के तालीमी सिस्टम पे आप खुद एतबार नहीं करते, तो वो पाकिस्तान का गरीब पिसा हुआ आदमी जो है वो कैसे एतबार करेगा? गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर्स ही वो वैसी नहीं। देखिए, जिन स्कूलों की आप लाखों में या हज़ारों में या बाई मंथली, जो हमारी कॉलर ने भी कहा कि 2 महीने की फ़ीस पर इसरार किया जाता है, ऐसे स्कूलों का अगर तनासुब आप निकालेंगे तो वो 2% से ज़्यादा नहीं निकलेगा। कराची बोर्ड की मिसाल आपको मैं देता हूं। आप यकीनन गुस्सा कर रहे होंगे, एक कॉलर भी साथ में शामिल करते रहे ताकि वो खूबसूरती रहे। बिल्कुल, आवाम की राय भी शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाज़रीन, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं इफ्तिखार बात कर रहा हूँ कराची से। जी इफ्तिखार साहब। जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कुछ भी हो, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर आप पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को भी उठा के देख लेना, पहले सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती थी फॉर एग्जांपल 10 या 20, उसको उठा के 200 पे डाल दिया, 2 सीट्स उठा के लगा दी। अब उसका पैसा क्यों पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में सीटें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? मेरिट का कत्लेआम क्यों किया जा रहा है? और इसके साथ साथ आप पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को देखें, उनके जो सेमेस्टर वाइज जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, पहले उनकी फीस होती थी 3000, अब उनकी फीसें 40-50। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फीसेस का हर जगह ही है, वो तो यूनिवर्सिटीज़ में हो या अगर हम स्कूल्स के लेवल पे बात करें। जी, आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। स्कूल अपनी ज़रूरत के मुताबिक, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे आदाद-ओ-शुमार शेयर जानना चाह रहा हूँ कि कोई एहतसाब का अमल, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम है, या ये मदर पिदर आज़ादी है कि जो जिसका मेरा 1.5 इंच की मस्जिद है और मैंने इसकी 5 लाख रुपए की फीस रखी हुई है, किसी ने 5,000 रुपए की रखी हुई है, किसी ने 50,000 रुपए की, कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है? आपकी एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं, आप इनको देख भी रहे हैं, आपको ये सुनते भी हैं कि आपने वैसी खानापुरी के लिए खोला हुआ है? मैं कराची शहर की आपसे गुजारिश कर देता हूँ कि तकरीबन 4,500 से ज़्यादा स्कूल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे आप उर्फ़ आम में मैट्रिक बोर्ड कहते हैं, मैट्रिक बोर्ड के साथ इल्हाक रखते हैं, एफिलिएटेड हैं। इन 4,500 स्कूलों में, अच्छा, स्टेप वाइज आए अली साहब, अगर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं स्टेप वाइज आना शुरू मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए कि इन 4,500 जो मैट्रिक बोर्ड कराची से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, इनमें चंद 100 स्कूल ऐसे होंगे जिनकी फ़ीस 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक होगी, लेकिन 99% इन स्कूलों में ऐसे वो तमाम स्कूल हैं। अच्छा सर, ये तो 3,000 5,000 फिर भी आप मुनासिब बता रहे हैं। यही मैं आपसे गुजारिश जो है जो 10,000 या इससे ज्यादा ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? एडमिशन फीस 50,000 नहीं सर, वो है सर 50,000 रुपए में मैं आपको कहता हूँ 2 बच्चे एडमिशन करवा दें, नहीं होते सर, नहीं 2-2 लाख रुपया जो है वो डोनेशन मांग रहे होते हैं सर। ये जो आप बात कर रहे हैं ना 2 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की या इस तरह की फीसों की, यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी जंग भी इसी बात पर है। सर कौन कर रहा है? क्वालिटी एजुकेशन वर्सेस लग्जरी एजुकेशन। नहीं सर, वो कौन कर रहा है? आप जंग कर रहे हैं। यकीनन रोका क्यों नहीं जा रहा? यकीनन 26% इजाफा आपको खुद मालूम है कि सितंबर के अंदर हुआ कराची में, प्राइवेट स्कूल ने किया, बगैर बताए किया। बहुत अच्छा सवाल किया, हमने उस पर वालदैन का साथ दिया, मीडिया का साथ दिया। सर उन्होंने फिर भी बढ़ा ली। 10% जो वालदैन जाते हैं ना ये इशू लेकर उनके बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा हमने फीसों में सर 10% इजाफा क्यों करने की जरूरत पेश आ रही है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह यह है कि हमारे किरायों में, हमारी तनख्वाहों में 15% इजाफा होता है कम अज़ कम सालाना बुनियाद पर। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनकी लागत में कम अज़ कम 25 से 30% सर एक टीचर की तनख्वाह कितनी होती है अंदाज़न बता सकते हैं? एक प्राइवेट स्कूल में जो फ़र्ज़ करें ये मॉन्टेसरी और ये जो नर्सरी केजी वेजी के स्कूल क्लासेस की जो टीचर्स होती हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं? 5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया, 4,000 तनख्वाह उनको देते हैं। 8,000 रुपया क्या होती है? मैं बता दें क्योंकि मेरे लाइव कॉलर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि वो हुकूमत से तपे में कल मेरे से ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया सर। मैं तो 3-4 सवाल किए, आपको अच्छे लग रहे हैं, जवाब भी दे दें। 2 किनारों की बात की जाती है, फीस बता दी जाती है किसी बहुत पोश एरिया की और तनख्वाह बता दी जाती है किसी गरीब आबादी के। नहीं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ कि गरीब आबादी के प्राइवेट स्कूल की तनख्वाह बताई जाती है। आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ, बेफिक्र रहें अली साहब। जी हमारे साथ नाज़रीन एक लाइव कॉलर मौजूद है। जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी मिसेस शरफुद्दीन बात कर रही हूँ मैं, गुलिस्तान जौहर से। जी जी बोले।
ये जो अभी इन्होंने कहा है कि हमारी ये आमदनी में 20% और 25% इजाफा होता है, ये अव्वल तो हमारे सारे की सारी आवाम जो है वो ये सरकारी मुलाजिम नहीं होती, और अगर फर्ज कीजिए 25% बढ़ता ही है तो सिर्फ और भी तो अखराजात होते हैं, सिर्फ फीस और तालीम थोड़ी होती है। हर स्कूल वालों ने अपना स्कूल यूनिफॉर्म बनाया हुआ है, अपनी किताबें अपनी कॉपी वहीं से परचेज करें। भाई हमारा अगर दिल चाहता है हम किसी और दुकान से परचेज कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक जुल्म है भाई। एक पेरेंट, एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, आप 4000 भी फीस रखते हैं कम से कम तो 20,000, और वैन का अगर लेके तो 30,000। अगर 1 लाख भी रुपए एक आदमी कमा रहा है तो वो 50,000 अगर वो 5 बच्चों पे खर्च करता है, क्या वो 50,000 में पूरे अखराजात कर लेगा? अगर 25% भी इजाफा होता है तो इधर बिजली भी तो बढ़ती है, गैस भी बढ़ता है, चाय पानी माचिस पे भी तो, दूध पे भी तो कीमतें बढ़ती हैं। सिर्फ तालीम का थोड़ी है कि हम सिर्फ तालीम अपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें एक चीज़ की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की आवाम इतने एजुकेटेड हैं कि मेरे ख्याल में हमारे सिंध के वज़ीर ख़जाना से ज़्यादा इन्होंने कैलकुलेशन करके हमें बता दिया। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं परवेज़ हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये जिस तरह हमारी क्लाइव कॉलर्स ने भी कहा, आप जब स्कूल की फ़ीसिस का तो चले एक अलग वो है, अभी मैं अली साहब की तरफ फिर आऊँगा, उससे पहले आप ये मुझे बताएं कि यूनिफॉर्म जो लेना है वो भी आपके नामज़द करदा जो दुकानें होती हैं या शॉप्स होती हैं और वहाँ से लेना है। किताबें भी आपके अपने स्टॉल्स होते हैं स्कूल के, तय होता है ना, इसलिए वो ज़रूरी किताबों है। के साथ साथ कॉपियाँ भी आपने वहीं से लेनी है, फिर बाइंडिंग भी उन्हीं से ही करवा के रखनी है आपने। हर चीज़ वहीं फिर उसके बाद जो माजरत के साथ जो वैन वाला होता है वो भी आपका कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ जाता है, आपने उन्हीं की तरह करना होता है। ये क्या वजह है कि ये इसके बगैर जो है स्कूल चल नहीं सकता, और इन तमाम चीज़ों का बर्डन डाल के आप ये समझते हैं कि हकीकी तौर पर आवाम की खदमत कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं? राजा साहब देखें, ऐसा नहीं है। असल में इस वक्त हम सबको एक पॉजिटिव रोल एजुकेशन के लिए अदा करना चाहिए। जिस तरह हैदर साहब ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट का काम था, मगर टोटल गवर्नमेंट के काम के अंदर 70 से 80% जो शेयर है इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अदा कर रहे हैं यहाँ के कराची के अंदर स्पेशली। अब जहाँ तक ये बात आपकी है कि जनाब ये बहुत ही समझ लें कि चंद एक स्कूल्स के अंदर इस तरह हो, तो मैं नहीं कह सकता कि जी किताबें भी यहाँ से लेनी हैं और यूनिफॉर्म भी यहाँ से लेना है स्कूल से और दीगर है, मगर एक जाहिर सी बात है हर स्कूल का एक पार्टिकुलर यूनिफॉर्म उसके लिए रेफर कर देते। आपके स्कूल में क्या होता है? देखिए मेरे ख्याल में यकीनन आपके स्कूल के जो वालिदैन है कोई ना कोई होगा भी कॉल कर देगा। मैं थोड़ा सा मैं ये करेक्ट करूँ एक जुमले में, ये जो आप कह रहे हैं ना कि शायद कहीं ऐसा होता हो, 90% सर आप नहीं ले सकते, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कहीं और से ले ही नहीं सकते। मैं अगर आप कहेंगे तो मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है ना पढ़ रहा है, तो मैं तो नाम भी ले लूंगा स्कूल के। मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का मामला जो होता है वो ये होता है कि एक जैसा मयार और यकसानियत के साथ एक जैसी चीज़। अगर आप कॉपीज़ की बात करेंगे तो कोई बच्चा कुछ कम सफ़ों की कापी, कुछ ज़्यादा सफ़ों की कापी। माजरत के साथ देखिए हमारी लाइव कॉलर ने भी ये कहा कि अगर फ़र्ज़ करें एक बजट उस मंथ में नहीं बन रहा और वो किसी ऐसी जगह से वो ले सकते हैं जो कम पैसों पे मिल सकता है, तो वो नहीं लेना चाहिए उसको, या वो नहीं लेने का वो मजाज। इनसे एक ज़मनी सवाल कर लूँ, आपने जो बात की है कि जी कॉपी में कम सफ़े हैं और किसी में ज़्यादा है, व्हाट डिफरेंट डज इट मेक? जब कॉपी पूरी हो जाएगी दूसरी कॉपी आ जाएगी। अपने घर के किसी बच्चे का अगर स्कूल बैग देखेंगे और उसमें बहुत तपे में, साहब आपका बच्चा भी अभी कोई पढ़ रहा है लगता है मुझे। बच्चे नहीं बैठे, नवासे अगर आप स्कूल के किसी बच्चे का बैग देखें उसमें रंग बिरंगी कापियां होंगी, अगर उसमें छोटी बड़ी कापियां होंगी तो यकीनन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम भूल गए और आप भी भूल गए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। आप यकीन करें राजा साहब कि जो स्कूल के बच्चों का बैग है ना दूसरी जमात का, उसको आर्मी वाला जो होता है नहीं जी, उनसे ज्यादा वजन होता है। बिल्कुल, वो जो पैक है ना उससे ज्यादा होता है, लदा होता है बच्चे ने, उसको समझ नहीं आती। अच्छा प्रिंसिपल साहब से ना सबसे जरूरी चीज, उसकी कमर दोहरी हो जाती है। एक बात बताएं, ये इंटरव्यूज क्यों होते हैं वालिदैन के? बच्चे के एडमिशन, एक तो भट्ट साहब ने बड़ी अहम बात की थी। लाइव कॉलर ले लेता हूं, मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं कि आप जरा थोड़ा सा उसको जवाब के लिए बता दें हमारे नाज़रीन को। भट्ट साहब ने कहा कि बच्चा पैदा होने से पहले नाम लिखवा दिया जाता है कि कभी 2 साल बाद एक बच्चा पैदा होगा तो यार वो उसका जो एडमिशन आपके स्कूल में होगा। फिर उसके वालिदैन को इंग्लिश आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती तो आप स्कूल में एडमिशन भी नहीं देंगे। क्या वजह है कि बच्चे को पढ़ाना है या वालिदैन को पढ़ाना है? तो वो एडमिशन के वक्त इंटरव्यूज़ की क्या ज़रूरत पेश आती है? एक बेसिक ज़रूरत।
दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये, आप बोलेंगे यकीनन घरों पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो अगर वालिदैन नहीं सीखेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल जो गवर्नमेंट के थे जिनके वालिदैन जो चिट्टे अनपढ़ होते थे, उनके बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, एम इंग्लिश होते थे। क्या वजह होती है? एक ये बात, और दूसरी सबसे अहम चीज़, जो एडमिशन फ़ीस के साथ डोनेशन लिया जाता है वो किसकी जेब में जाता है? इसका जवाब लेंगे। एक लाइव कॉलर को ऐड कर लें, उसके बाद नाज़रीन कौन मौजूद है? कोई लाइव कॉलर है हमारे साथ? कौन है और कहाँ से बात कर रहा है? हेलो जी, मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई कॉल, शायद उनका वो सवाल मैंने कर लिया। अच्छा, जहाँ तक इंटरव्यू का ताल्लुक है, देखें जब बच्चा हमारे पास दाखिले के लिए आता है, सबसे ज़्यादा उस बच्चे से जो अवेयरनेस है उस वक्त वालिदैन की है। जब वो बच्चे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि बच्चे के साथ कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीगर है, वो सिर्फ वालिदैन ही हमें गाइड कर सकते हैं। आपके वालिद ने एडमिशन के वक्त इंटरव्यू दिया था? दिया होगा उस वक्त, याद है आपको? उस वक्त तो सिस्टम ही नहीं था। हारून साहब, मतलब आप वो बात करें जो आवाम को हजम हो जाए। उस वक्त तो पाकिस्तानी सियासतदानों की बातें ना करें, आवाम को हजम हो जाए। बच्चा अकेला नहीं आएगा, वालिदैन के साथ इंटरव्यू की बात हो रही है। तो हर स्कूल में वालिदैन ही जाते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा बच्चा वो अपना बैग लेके आ गया और बोला मेरा एडमिशन कर लें। वालिदैन बिल्कुल जाते हैं, एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू सेशन होता है। माजरत के साथ अभी कुछ अर्से कबल की बात इसलिए होता है कि आज हम स्पेशलाइजेशन के दौर में आ गए हैं और इस एजुकेशन जो है वो होम स्कूल पार्टनरशिप के बगैर, होम स्कूल पार्टनरशिप के बगैर अब मुमकिन नहीं है। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पैसे लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, वालिदैन की थोड़ी है। मतलब वो पैसे भी दें और बच्चे के ऊपर वो जो आप माजरत के साथ उनकी तरबियत करना वालिदैन की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन वो जो सिखाने का अमल है जिसकी तनख्वाह के में से निकालकर आपको फीसेस दी जा रही है, वो घर पे जाके वालिदैन भी ये जितने बड़े स्कूल हैं सब बच्चे जो हैं वो ट्यूशन हासिल करते हैं। हाँ, ट्यूशन, अच्छा उनको बताया जाता है कि फलां से ट्यूशन, वो टीचर कौन होते हैं ये भी बता दें। फलां से ट्यूशन कौन होते हैं? फलां से ट्यूशन, स्कूल के टीचर जो होते हैं। अच्छा, वो ट्यूशन में भी कट है इनका, और जो बच्चा ट्यूशन नहीं लेता उसके नंबर भी कम आते हैं। उसके नंबर भी कम आते हैं। एक लाइव कॉलर है, लाइव कॉलर को ले लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं। जी हमारे साथ मौजूद कौन मौजूद है, कहां से? हेलो जी जी अली साहब, बात यह है कि जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो होम स्कूल पार्टनरशिप के तहत बच्चे की तालीम और तरबियत दो अल्फाज हैं, ठीक है। जो सबक हम स्कूल में 5 घंटे बच्चों को देते हैं उसकी री-इन्फोर्समेंट और उसका एप्लीकेशन और एप्लीकेशन जो है वो घर में भी होता है। जब तक इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है लैंग्वेज बैरियर्स का। ख्याल में अली साहब हकीकत पसंदाना गुफ्तगू, मुझे उम्मीद है आपसे, आप यकीन करेंगे वालिदैन को अगर इंग्लिश नहीं आती तो एडमिशन नहीं मिलता। मैं आपसे जी मैं आपसे इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि ये तमाम नुकात जो भट्ट साहब ने या आपने उठाए हैं, इन तमाम नुकात का ताल्लुक जो है वो सिर्फ 2% स्कूलों से है। जिन स्कूलों पर जिन कॉल्स कर रहे हैं 2% स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, अब इसका मामला जो है एक परसेप्शन है, एक गुडविल है, इमेज है, और ये हमने हर फोरम पे बात की है। साहब आप ना जिन 2% स्कूल के हवाले से बात कर रहे हैं ना, वो जो एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उनको मैटर ही नहीं करता 5,000 हो या 50,000 फीस, उनको तो मैटर ही नहीं करता। वो तो फोन कर रहे हैं ना, ये कॉल्स पे जो लोग आ रहे हैं, ये वो लोग आ रहे हैं जो हकीकतन बड़े पैसे, जो 2% है ना, वो तो कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, उनको कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से कबल जो है एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं और उनके बाद फरवा से हम ये पूछेंगे कि इनकी मिस फरवा की एक्चुअल जो इश्यूज हैं वालिदैन के वो हैं क्या, इनको क्या शिकायत है आपसे, ताकि उसको हम जो है रजिस्टर कर सके। जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम अहमद बात कर रहा हूँ नॉर्थ नाजाबाद से। जी खलील साहब। कलीम अहमद। जी कलीम साहब। मेरे वालिद भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और मेरे दादाजान अलीगढ़ में पढ़ाते थे। माशाल्लाह। मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं इन लोगों की बात सुनता हूँ। ये तो बोलने नहीं दे रहे, ये जो कारोबारी माफिया बैठी हुई है बोलने नहीं दे रहे, ना ये उनको बोलने दे रहे हैं जो आपके बराबर में बैठे हुए। अगर आज के दिन मौलवी अब्दुल हक और सर सैयद अहमद खान होते तो वो मर जाते इन लोगों को देख के कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो इनको कहें कुछ ये लोग शर्म करें और कुछ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब। माजरत के साथ नेशनल चैनल है, वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बिल्कुल हक बजानिब है कि वो अपने जो भी हमारी शिकायत है, आप लोगों की शिकायत है, उनका जवाब दे। लेकिन माजरत के साथ थोड़ा सा तल्ख हो जाता है, आप थोड़ा सा ख्याल करें जब गुफ्तगू कर रहे हो एक नेशनल चैनल पे। आपका गुस्सा भी अपनी बरहक है हक बजाने पे, लेकिन माजरत के साथ थोड़ा सा ख्याल करें। वो भी बैठे हुए इसीलिए हैं कि वो आपके सवालात का जवाब दें, तो थोड़ा महज़ब अंदाज में आप सवाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं में जान देखते हैं बिजनेस प्लस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी कि अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल के हवाले से तो ये क्या हकीकतन एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया। एक लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। लाइव कॉलर के बाद फरवा के पास जाएंगे और फरवा साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल इशू क्या है, आवाम के मसाइल के बारे से बात है। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खावर बात कर रहा हूँ मैं, गुलिस्तान जौहर से। जी खावर साहब। जी काफ़ी सारे कॉलर्स आपके पास होंगे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सिंपल से एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो जून जुलाई की फीसेस होती हैं, ये जून जुलाई की फीसेस ये चले लेते भी हैं तो इसको जून जुलाई के महीने में ही लें। ये जनवरी में जून की फीस लेते हैं आमतौर पे तकरीबन 80% केसेस में स्कूल कि जो जून की फीस होती है वो जैन की फीस में लेते हैं, और जो जुलाई की फीस होती है वो भी ये फरवरी में लेते हैं। तो पेरेंट जिनके 3-4 बच्चे हैं उनके ऊपर जनवरी फरवरी की फीस भी होती है और जून जुलाई की फीस वो एडवांस इनको अदा कर रहे होते हैं, और ये तकरीबन 80% केसेस में स्कूल का ये हाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खाफिर साहब। जी दो इसमें ऑप्शन हमारे पास आमतौर से अक्सरियती जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक ये कि जो इन्होंने कहा आपके कॉलर ने कि जनवरी के साथ जून की फ़ीस और फरवरी के साथ जुलाई की फ़ीस, ये ऐसा नहीं है। जनवरी से लेकर मई तक ये सहूलत दी जाती है, और जिनके 3 बच्चे 4 बच्चे एक फैमिली से आ रहे होते हैं तो वो इन 5 महीनों में अपने उन 2 महीनों की फ़ीस को एडजस्ट कर सकते हैं बैंक आसानी। वो शराइत आप बता रहे हैं अली साहब माजरत के साथ, पता नहीं वो स्कूल का नाम बता दें जिसके हवाले से आप ये तमाम बातें कर रहे हैं, ताकि आवाम को वहां पे भेज देते हैं, वहां पे अपने बच्चों को पढ़ा दें जैसे हम जानते हैं। एक तरीका यही है कि जनवरी से मई तक वालदैन की सहूलत के लिए, नहीं अपनी बता रहे हैं, वालदैन की सहूलत के लिए सर 2 महीने की इकट्ठी फीस ली जाती है। और यही फिर दूसरा तरीका जो है ट्रांसपोर्टर हजरात जो वैन्स के लोग होते हैं वो भी इकट्ठी फीस ले लेते हैं। दूसरा तरीका जो है वो अप्रैल के साथ जून और मई के साथ जुलाई का तरीका। लेकिन आप ये समझते हैं जैन में लेते हैं और जुलाई की फीस फेब में लेते हैं। देखें इसमें एक चीज़ जो है ना जो गलत हो रही है वो ये है कि ठीक है सरगोदा से भी आगे वो कराची वालों के वो मसाइल को सुनते हुए पंजाब वाले जो फीस है, जो एडमिशन फीस होती है या जो मंथली फीस होती है, वो भी सवाल मेरा बीच में रह गया वैसे। नहीं, जो फीस होती है ना महीने की, 2 महीने की जो छुट्टी है वो तो समझ में आती है क्योंकि इन्होंने टीचरों को भी तनख्वाह देनी है, लेकिन उसके साथ जो लवाजमात लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो फैसिलिटी 2 महीने नहीं होती, इसलिए बिजली का बिल वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। बुनियादी कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सरगोदा से बोल रहा हूँ भाई, क्या हाल है? ठीक है जी। कौन बात कर रहा है, नाम बताइएगा? जी शेख अशरफ बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी शेख साहब। सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो दोस्त मेरा कॉल करता है ना उसे मोहब्बत से और ऐसी से बात करनी चाहिए कि मेहमानों को खुशी हो, कि तकलीफ ना हो किसी को। जी जी। दूसरा सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो बच्चा 2 दफा फेल हो जाता है ना, उसे वो दोबारा दाखिल नहीं करते हैं, उसका कोई ऐसा हल निकाला जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा 2 दफा परेशान हुआ है 9वीं क्लास में, अब वो दाखिला नहीं उसका हो रहा, बिल्कुल भी बड़ी परेशानी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। तो नकम्मा बच्चा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? नहीं देखिए कोई हादसा हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है। देखिए हमारी पूरा देखिए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, कोचिंग देना चाहिए ना बुला के थोड़ा बहुत। ठीक है फरवा साहबा, मैं जवाब लेने से कब 4 से 5 साल का एक रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, और उस बच्चे को कम से कम 6 चांस मिलते हैं जिसमें बच्चे को क्लियर करना होता है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन का पीरियड दोबारा फिर उसको करवानी पड़ती है, एक्सपायर हो जाता है। अब वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे जो है वो 9वीं 10वीं का इम्तिहान जी फरवा साहब, मैं चाहूँगा कि आप बेसिकली एज अगर देखें पेरेंट्स देखें तो आपकी बेसिक शिकायत जो है वो क्या है हमारी प्राइवेट स्कूल से? पहले तो ये जैसे मेरे घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब मेरे खुद 2 बच्चे मेरे हैं और 3 बच्चे मेरे भाई के हैं, सही। अब लेकिन फीस देने वाला एक ही है। अब यह होता है सिबलिंग्स पे हाफ हो जाती है। अब 3 बच्चे जब भाई के हैं लेकिन फीस एक बंदा दे रहा है तो 5 को उस पर डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं देते, कहते नहीं आप उस 3 के अलग दीजिए और 2 पे जो सिबलिंग्स हैं उन पे हम उस पर डिस्काउंट देंगे। अच्छा, उसके अलावा आप ये समझती हैं सिर्फ एक फ़ीस के हवाले से ही वालिदैन को इशू होता है? एडमिशन के प्रोसेस के हवाले से अगर हम बात करें, वाइट डे, ब्लू डे और ये जो डे, कलर डे, वेजिटेबल डे, फ्रूट्स डे, इस पे अलग ये लोग पेमेंट मांगते हैं कि इतने पैसे लेकर आए। अच्छा, किताबों के हवाले से जिस तरह अली साहब ने कहा कि ये कहीं वो बाउंडेशन नहीं होती है, और अगर आप यूनिफॉर्म कहीं से भी लेना चाहते हैं ऐसी नहीं, किताबें तो आप स्कूल से ही ले सकते हैं, उसके अलावा कहीं और से नहीं ले सकते। और यूनिफॉर्म के हवाले से? यूनिफॉर्म भी आप स्कूल से, जैसे स्पोर्ट्स डे का यूनिफॉर्म से वो आप स्कूल से ही होता है, स्कूल से ही मिलता है, कहीं और बाहर से मिलता ही नहीं है।
कल वो मेरे कान में मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं उनके बच्चों का ऑरेंज डे है। वो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बड़े मेरे परेशान बच्चे का कल खुद रेड डे है। वो उनका रेड डे है। अब बताएं, आधा कराची जो है वो कोई ना कोई डे मना रहा है, हमारा हमें तो ये भी मालूम नहीं है। जी मैं जानना चाह रहा हूँ, जो फंड्स की बात हो रही थी, एडमिशन के डोनेशन, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, अच्छा 1.5 लाख 50,000 25,000 आप डोनेशन दे दें तो शायद आपके बेटे का, तो उस वक्त जैसे नहीं हो सकता तो डोनेशन से कैसे एडमिशन हो सकता है? असल में पेरेंट्स को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि अगर ऐसा ही है तो हमारे पास तो एडमिशन बाय चॉइस है। हम क्यों ऐसे स्कूल्स को प्रमोट करते हैं जो आपसे आप भी तो बज़िद है ना कि हम हमारा बच्चे उस स्कूल में पढ़ता है जहाँ 2 लाख रुपए डोनेशन दिया हमने। आप क्यों नहीं ऐसे स्कूल को प्रमोट करते जो विदाउट डोनेशन स्कूल दे रहे एडमिशन? ऐसे कौन से 2-4 के नाम बता दें ताकि मैं उधर रेफर कर देना। आप गुजारिश की कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल, हर एक स्कूल में डोनेशन नहीं है, ये तो बात इनकी सही है बिल्कुल, हर एक स्कूल में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल जो है वो डोनेशन मांगते हैं, मतलब को फोर्स नहीं करते। उनका मतलब लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? वैसे जाता जेब में, और कहाँ जाता है? मालकान के जो भी ऑनर्स हैं। जी हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, नसीर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी नसीर साहब। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक रावलपिंडी में बकरा मंडी के पास एसपी स्कूल है, वो फीस अपनी बाकायदा पूरी लेते हैं, सालाना फीस भी लेते हैं, समझे, लेकिन उनकी स्कूल की इतनी खस्ता हालत है कि वो उसको मरम्मत नहीं कराते हैं, फीसें अपनी पूरी ले लेते हैं लेकिन उसकी कोई मरम्मत नहीं है। इस पे कोई भी महकमा तवज्जो नहीं देता है कि जी जब यानी कि नफीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपका सवाल आ गया। अली साहब मैं आपसे जानूंगा, मैं भट्ट साहब से भी जानेंगे कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। अब ये सूबा ही आपने भी जिस तरह कहा 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम का शोबा है वो सूबे में चला गया, अगर एसोसिएशन की बात की जाए उसके ऊपर जो रोल या उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो निभा सकी है? देखिए एसोसिएशन का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन का, फैसिलिटेशन का और एक कम्युनिटी को इकट्ठा करने का है। और जब हम बैठते हैं तो अपने मसाइल पर भी बात करते हैं और अपने तालीमी मयार को और अपनी स्कूल एजुकेशन को भी बेहतर बनाने की बात करते हैं, मौक़े भी फराहम करते हैं, टीचर ट्रेनिंग हो, उसमें बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हों, बहुत सारी अवार्ड सेरेमनीज़ हों, बहुत सारे दीगर प्रोग्राम्स हों, तो यकीनन अच्छा अगर कोई फर्ज करें रूल्स को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो एसोसिएशन क्या चेक एंड बैलेंस का निज़ाम, या फर्ज करें कोई ज़्यादती हो रही है वालिदैन के साथ, उन इशूज़ को भी टेकअप करती है और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करती है, या उनका रोल नहीं है? बुनियादी बात तो ये है कि एसोसिएशन एक कोऑर्डिनेशन बॉडी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्कूल हुकूमत सिंध होती है, उसका एक डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैं लाइव कॉलर को शामिल करूंगा, फिर भट्ट साहब की तरफ आते हैं। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? सर जी मैं रफीक बोल रहा हूँ पेशावर से। सर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पेशावर से। जी बात करें सर। ये मतलब ये है कि जब बच्चे इम्तिहान होते हैं तो मार्च तक उनकी फीस होनी चाहिए ना, तो ये मार्च से लेके ये जून तक पैसे लेते हैं जी। एक तो ये होता है जी, इसमें कौन सा बिजली इसमें तो कोई किसी चीज का बिल भी नहीं होता जी। ये मार्च तक तो इन्होंने वो इकट्ठी फीस लेने के हवाले से आपका सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भट्ट साहब मैं चाहूंगा कि कॉलर के हवाले से इनका सवाल शायद ये था कि कुछ स्कूल जो है इजाफी महीनों की फीस लेते हैं, तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि गालिबन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं पेशावर से कराची तक तमाम स्कूल जो हैं किसी भी बच्चे से सिर्फ 12 महीने की फ़ीस, पूरे एक एकेडमिक ईयर की फ़ीस लेते हैं, इससे ज़्यादा की फ़ीस कोई स्कूल अगर कोई ऐसा हो रहा है तो तरीक़ेकार क्या है? वो क्या नहीं, अगर ऐसा वालिदैन का हक़ है कि वो मुतल्लिका रीजनल डायरेक्टरेट को जो है वो इन्फॉर्म करें। और ये भी आपसे गुजारिश कर देता हूँ कि एसोसिएशन कभी भी किसी स्कूल की जो गैर कानूनी हरकत होती है उसको ना ओन करती है और ना सपोर्ट करती है। नहीं तो आप पॉइंट आउट तो करना चाहिए ना कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है भट्ट साहब, इन्होंने कहा कि अब ये सूबे के पास इख्तियार है जो चेक एंड बैलेंस के हवाले से उन्होंने कहा। हाँ, आपने लफ्ज़ चेक एंड बैलेंस का इस्तेमाल किया है, मैं थोड़ा ज़रा इसका इशारा ऐसे करना चाहता हूँ कि चेक एंड बैलेंस है, वो पता कैसे है, चेक देते हैं और बैलेंस हो जाता है। आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे, मैंने ज़रा बिल्कुल एक सियासतदान वाला नहीं जवाब दे, आज तो अवाम वाला जवाब दे। देखें ना, बैलेंस करने के लिए चेक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए चेक एंड बैलेंस हो जाता है। ये सारा फतूरी सी चीज़ का है कि चेक चले जाते हैं, हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। असल में बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। सिर्फ आप स्कूलों की बात क्यों करते हैं? कौन से इदारे की अकाउंटेबिलिटी है? हर जगह यही कुछ। ये भट्ट साहब ने ये बहुत उम्दा बात कही। हर शोबे ज़िंदगी की तरह
तालीम का जो अमल है ये भी बहुत सी आलूदगियों से इस वक्त भरा हुआ है। एक लाइव कॉलर मौजूद है जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। एक तो ये इशू है कि जी 3 आप नाम बता दें काइंडली अपना। ये तनख्वाह इकट्ठी लेते हैं बच्चों की फीसें। दूसरा, पिछले दिनों ये इशू था कि जी बच्चों की फीस कम की जाए। इन्होंने बच्चों की फीस कम की और टीचरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई इस साल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल में कोई टीचर है, वो कह रही हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो फीसिस के ऊपर तो बिल्कुल बात हो रही है। हमने यहाँ सिंध में ऐसा नहीं हुआ और सिंध हुकूमत ने इस मामले पर बहुत रैशनलाइजेशन के साथ सोचा और स्कूलों को सालाना फ़ीस इजाफे की इजाज़त दी, जबकि पंजाब में इसके बरक्स हुआ कि फ़ीसों को 0% जो है वो बढ़ाने का कहा गया और इस साल उनकी फ़ीसों को रोक दिया गया और नतीजा फिर आपके सामने है। प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तो डंडे पड़ रहे थे सर। माजरत के साथ नहीं, वो जो टीचर्स थे वो आप पीर मजरूल हक साहब के दौर की बात कर रही हैं, उनको तो अपना नाम भी बहुत सारे थे ना, वो भी स्कूल के 1300 टीचर्स की जगह 13,000 लोग बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप परवेज साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या इस्लाहात आनी चाहिए कि वालिदैन के जो बेसिक मसाइल हैं, ये आप ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा जो ये एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आप वाइट डे, हमारे प्रोड्यूसर साहब के बच्चों का आज ऑरेंज डे है, तो आप ये समझते हैं कि ये डेज़ मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका बर्डन अगर स्कूल बर्दाश्त करे बनस्बत इसके वालिदैन बर्दाश्त करें? देखिए राजा साहब, असल में इस तरह है नहीं। जो कलर डे मनाए, ऑरेंज डे है या दीगर है, वालिदैन को नॉर्मल ये कहा जाता है कि बिलफर्स कलर डे है, ऑरेंज डे है आज या कल है। क्या कहा गया होगा बच्चे को कि जी ऑरेंज ड्रेस है, वो ड्रेस ऑरेंज कंप्लीट ज़रूर नहीं है, घर के अंदर भी ड्रेस होता है ऑरेंज कलर का, उस दिन बच्चा पहन कर आ गया ताकि वो अच्छा किसी के पास नहीं है तो स्पेशली उसको लेना पड़ेगा। देखा, अगर बच्चे की मामू की शादी है तो वो कर्जा करके भी 2, 4, 5, 8, 10 हज़ार का ले लेंगे। शादी एक दफा होगी ना, ऑरेंज डे एक दफा नहीं होगा, ये भी साल में एक ही दफा होगा ना। ऑरेंज डे तो हर महीने में कहीं ना कहीं होता है जी। ऑरेंज ड्रेस जो है फरमाया, आप बता दें। ऑरेंज ड्रेस भी उसी दुकान से लेना पड़ेगा जहां से यूनिफॉर्म ली है। अच्छा, ये माइंडसेट है। अच्छा, अब सिक्योरिटीज के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर बिल्कुल बात कर लेते हैं। असल में परवेज साहब, वक्त की कमी की वजह से वाइंड अप करने से कबल मैं चाहूँगा सबसे अहम मसला जो है इस वक्त सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से, उसके लिए क्या हमारी उसके लिए तो अलग पैसा उन्होंने हर एक ने लगा दिया। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, मेरे ख्याल में एक लाइव कॉलर ऐड कर लेते हैं। मैं सिक्योरिटी के नाम पे लूट रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं सिक्योरिटी के नाम। सर बच्चे नहीं, बच्चे के वालिदैन को, बच्चा तो बेचारा दे नहीं पा रहा अभी। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी लाइन ड्रॉप हो गई है। सिक्योरिटी खदशात जो है मैं जानना चाहूँगा कि उसके लिए हमारे स्कूल की जो एसोसिएशन है या प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें, आप ये समझते हैं कि अब पंजाब में सिक्योरिटी खदशात की वजह से स्कूल्स बंद होना शुरू हो गए, हम बच्चों की तालीम पर वैसे ही खर्च इतना हो रहा होता है हड़तालों की वजह से, पब्लिक हॉलीडेज़ की वजह से, और अब दहशतगर्दी के ख़तरे की वजह से भी स्कूल बंद हो जाते हैं? जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है तो वो तालीमी अदारे तो बहुत हसास जगह होती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ जमा होते हैं। एक शहरी को भी जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है और ये बात लेकिन उनके लेना ये प्राइवेट स्कूल की ज़िम्मेदारी होती है। हाँ, जहाँ तक बात एहतियाती तदाबीर की है, जो हमारे महकमा तालीम के साथ और पुलिस अफसरान के साथ बातचीत होती है, जो SOPs, जो ज़ाब्ता अखलाक हमारा महकमा दाखिला के साथ, महकमा पुलिस के साथ, तालीम के साथ जो बना, उन्होंने दिए थे आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, आपने उनको फॉलो किया? दीवारें ऊंची करने के हवाले से, वॉक थ्रू गेट के हवाले से, मेटल डिटेक्टर के हवाले से। मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि उन्होंने ऐसा कोई वॉक थ्रू गेट का, मेटल डिटेक्टर का कोई ज़ाब्ता अखलाक कराची में जब गुलशन इकबाल में दस्ती बम हमलों के हवाले से अटैक हुए थे तो बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, शायद आपकी नॉलेज में नहीं आई होंगी। जो 16 पॉइंट का हमारा SOPs और प्रोफार्मा सिक्योरिटी का तैयार हुआ, हम उस प्रोफार्मा को फॉलो कर रहे हैं। वाइंड अप से कबल एक आखिरी सवाल में तमाम पैनलिस्ट से चाहूँगा, आप कैसे समझते हैं कि तालीम का मेयार भी बेहतर हो फरवा साहिबा, और वालिदैन के जो बेसिक आपने यकीनन सुने होंगे हमारे प्रोग्राम में, आप लोगों को बोलने का कम मौका मिला, हमारे लाइव कॉलर ज़्यादा उसमें ऐड रहे, आपके ख्याल में ऐसे क्या इकदाम उठाने चाहिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी और हुकूमत वक्त को कि आप लोगों के मसाइल हल हो सके? फीसें मुनासिब होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हर 2 महीने बाद टीचर्स चेंज होती हैं, सही ना। जहाँ हमारा बच्चा सेट हुआ वो पता 3 महीने बाद टीचर चली गई छोड़ के, फिर बच्चे को फिर वो माइंड सेट करो उसका, फिर पता है फिर 3 महीने बाद फिर टीचर एडजस्टमेंट होती है बच्चों की आपस में टीचर के साथ, तो वो ये हो जाती है एक। और फिर एडमिशन टाइम एक स्टेशनरी भी फीस ली जाती है, स्टेशनरी एक पूरे साल की ले लेते हैं स्टेशनरी। अच्छा हाँ, अब वो छोटा बच्चा कितना स्टेशनरी यूज़ करेगा, या एक 1 या 2 क्लास का बच्चा कितना वो यूज़ करेगा? नहीं, वो टीचर के बच्चे भी तो होते हैं,
उन्होंने भी यूज़ करनी होती है। आप इसके अलावा आप हुकूमत से क्या डिमांड करती हैं, ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जो हुकूमत? फीस मुनासिब होनी चाहिए। अब घर में 6 या 7 बच्चे हैं और आपकी इनकम कम है तो आप कैसे उस पर कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए। जी परवेज साहब, मैं चाहूँगा आपका भी इनपुट आना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो आवाम के ये मसाइल आपने यकीनन तमाम सुने, ऐसे क्या इकदाम हुकूमत वक्त को उठाने चाहिए जिनमें आप सपोर्टिव हो के इन मसाइल को हल कर सकें? देखें, अगर हुकूमत एक बच्चे के ऊपर 2500 रुपये खर्च कर रही है सरकारी स्कूल के ऊपर और वो आउटकम्स नहीं आ रहे जो वहाँ से आने चाहिए, और हम जो लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स की मैं बात करूँगा वो 500 से 3000 के दरमियान फ़ीस है। तकरीबन जो 80 से 90% स्कूल्स हैं प्राइवेट, वो 500 से 3000 के दरमियान फ़ीस है। अगर आप इसको लगाएं तो रोज़ाना मेरे ख्याल से 40 से 100 रुपये का एवरेज बनता है, और 5 घंटे पर उसको आप डिवाइड कर दीजिए जिसमें हम बच्चे को रखते हैं तो 40 से 100 रुपये, इसका नाम ये 10 से तकरीबन 20 रुपये तक एक बच्चे पर हम लेते हैं, जिसमें हम ना सिर्फ बच्चे को 5 घंटे रखते हैं, उसको तालीम और तरबियत और पढ़ाने की भी जिस हद तक कोशिश हो सकती है वो एक प्राइवेट स्कूल करता है अपने महदूद वसाइल में रहते हुए। तो हम 70, अब हम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो बिल्कुल डिस्कस किया जाए, ना कि एक स्कूल को माफिया बनाकर पेश कर दिया जाए कि जो इस तरीके से आपके प्रोग्राम का ये कि जो कारोबारी माफिया वो अगर आप वो माजरत के साथ देखिए, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको शायद इससे कोई दिल आज़ारी हो, मैं क्लियर कर देता हूँ ना, ये उन हजरात के लिए या उन माफिया के लिए जो इसको कारोबार समझते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप अपने आप पे ना ये लें। आप ये खुद कह रहे हैं कि 3% या 2% या 5% ऐसे हैं जो इसको कारोबार या माफिया के तौर पे लेके जा रहे हैं, तो आप इसमें शामिल नहीं होते तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन हजरात या उन स्कूल्स के लिए। तो ये मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए। और बहुत से लोग इसको ऐसा समझ रहे होंगे, तो माफिया का मतलब ये कि उन वालदैन को बेसिकली वो बकरा समझते हैं और वो खुद कसाई बन के उनकी खाल उतारने की कोशिश करें तो वो भी नाजायज़ है। जी अली साहब, जहाँ तक तालीम की बेहतरी की बात है, सरकार को, हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और अपने सरकारी स्कूलों की हालत को बेहतर करना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल्स के लिए उनको तमाम तर जो भी मुमकिन फैसिलिटीज़ हैं। आप वैसे अपने तौर पे जब कोऑर्डिनेट करते हैं या इंटरेक्शन होता है हुकूमत वक्त से, तो आपको सपोर्टिव कुछ होते हैं नहीं? इसका तो बहुत सादा सा जवाब है कि सरकारी स्कूलों की हालत जो है, हालत ज़ार हमारे आप अपने मसाइल को जब लेके हुकूमत के पास जाते हैं तो आपके मसाइल को सुना जाता है? इतना हमें कोई इतना सोचने के बाद इत्मीनान नहीं है, हमें इत्मीनान नहीं है। सोचने के बाद मुझे समझ में आ गया। जी बट साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ जल्दी 30 सेकंड में। बेसिकली ये हुकूमत की जिम्मेदारी है टू गिव एजुकेशन अप टू मैट्रिक क्लास, ठीक है, बुनियादी ज़रूरत है तमाम पाकिस्तान है, वो अपनी ड्यूटी। और आईने पाकिस्तान में ये 10वीं क्लास तक मुफ्त तालीम का, उसमें बेसिक उसकी वो है। अब सवाल ये पैदा होता है ये ड्यूटी नहीं कर रहे तो लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं है, दे गो टू प्राइवेट स्कूल्स। अब प्राइवेट स्कूल में कंज्यूमर रेजिस्टेंस एक होता है ना कि अगर महंगा है तो ना जाएं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी है, लोग अफोर्ड करते हैं। नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते बट साहब, नहीं, वो अपनी ज़रूरियात को या अपनी ख्वाहिशात को या और चीज़ों को मारते हैं और अपने बच्चों के ऊपर उनको सही तरह से अपना जो है प्रोटेस्ट करना नहीं आता। आखिरी जुमला जो है वो ये है, पहले तालीम हासिल की जाती थी, तालीम हासिल की, अब जो है वो की जाती है, अपना ख़रीदी जाती है, वी बाय द एजुकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आज का अपने प्रोग्राम में मुलाहिज़ा किया, ये एक ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू है, एक बहस है जिस पर शायद घंटों बोला जाए तो शायद कम होगा। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल आपने ख़ुद भी सुने, आप ख़ुद भी प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। हम दुआ करते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस आईने पाकिस्तान के इस बुनियादी जो शिक है इसके ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान के तमाम बच्चे जो हैं उनमें मुफ्त तालीम की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। और जिस तरह अली साहब ने भी बात की कि उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी रजिस्टर्ड किया जाए ताकि बेहतर एक सिस्टम लाया जा सके जिससे हमारे वालदैन के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सके। और आने वाले दिनों में यकीनन पाकिस्तान के अवाम के जो बेसिक बुनियादी मसाइल हैं उस पर दीगर प्रोग्राम भी हमने लाइन अप किए, इंशाल्लाह आप देख सकेंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान राइसुल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।